हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रो विद विकास चैनल पे। मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, एक नई वैकेंसी आई हुई है एसएससी जीडी की, और आप सभी लोग इस वैकेंसी के लिए लग जाइए। इसके थोड़ी सी डिटेल के बारे में हम बात करेंगे। ये आपका आज़ादी का 75वां महोत्सव चल रहा है, जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं। तो इस महोत्सव में नई नई वैकेंसियों की शुरुआत की जा रही है। इन वैकेंसीज को हम देखेंगे। ये वैकेंसी जो आपकी आई हुई है 24,205 वैकेंसियाँ हैं। इसमें आपके एसएससी जीडी, सीएपीएफ, एसएसएफ, जीडी राइफलमैन की वैकेंसियाँ हैं। और ये आपका जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट है, ये स्टार्ट हो रहा है 27/10 से, और 27 तारीख आपकी कल ही थी, कल से ही स्टार्ट हो चुका है। और ये 30/11 तक वैकेंसी होगी। मैं ये कहूँगा कि आप फॉर्म जल्दी से जल्दी भर लें, क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट एक साथ फॉर्म भरना शुरू कर देते हैं, उसके बाद फॉर्म फिल होने में दिक्कत होती है, साइट हैंग कर जाती है। तो आप अभी से अगर फॉर्म को शुरुआती दौर में ही भर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक। और ये 30 तारीख लास्ट डेट में जो दिया हुआ डेट टाइम भी दिया हुआ है कि आप 23 बजे तक ही भर सकते हैं। 23 बजे का मतलब हुआ 30/11 की रात 11 बजे तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक। और इसका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम शेड्यूल जो है जनवरी 2023 में होने की उम्मीद है, लेकिन इसे कंफर्म ना माना जाए क्योंकि ये फरवरी मास तक भी जा सकता है। और इन्होंने 24,205 वैकेंसियाँ दी हैं। जैसा कि हमें उम्मीद ये था कि 60-65 हज़ार वैकेंसी आएगी, लेकिन 60-65 हज़ार वैकेंसी नहीं आई। और वैकेंसी कितनी आई है? सिर्फ 24,205। लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो वैकेंसी है टेंटेटिव है, ऐसा नहीं है कि ये फाइनल है, इसमें बढ़ भी सकती हैं पोस्टें। तो आप अपनी तरीके से अपनी क्षमता के अनुसार पूरी तरह से लग जाइए। जो भी आपकी पहले से तैयारी है उसका रिवीजन शुरू कर दीजिए। ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, इसको क्रैक करिए। और ये जो है एमएचए के द्वारा आपका एमएचए और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दोनों लोग मिलकर इसको कंडक्ट कराते हैं। तो और आइए एक एक पॉइंट को बारीकी से देखते हैं ताकि आपको समझ में आए। एक बार ज़रूर इसको ठीक से देख लीजिए ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए 1.3 पॉइंट में बोला गया है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी। यानी कि जो एग्ज़ाम होगा आपका, ये या तो इंग्लिश में होगा या तो हिंदी में होगा, ठीक। और ये कैसा होगा? कंप्यूटर बेस्ड होगा। ऐसा ही नहीं है कि ऑफलाइन होने वाला है। तो इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। उसके बाद 1.4 में बोला गया है कि फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट पेट होगा, पीईटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी भी होगा, डीएमई भी होगा, आरएमई भी होगा। तो ये सारी चीज़ें भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद 1.5 में कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम कैंडिडेट एंड वेरिफिकेशन। ये सब आपको पता ही होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल होता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये बात की चीज़ें हैं जब पहले आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। वैकेंसीज कैसे आ रही हैं, कैसे आप भर सकते हैं, कौन कौन से लोग भर सकते हैं। आइए कुछ मेन पॉइंट पर चर्चा करते हैं, मेन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। एसएससी की डायरेक्ट साइट से भी आप जाके फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर आप और भी बहुत सारी साइटें हैं, सरकारी रिजल्ट वगैरह से भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें देखिए सेकंड पॉइंट में पे स्केल के बारे में दिया हुआ है। जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है, विद्यार्थी यही जानना चाहते हैं कि हमें सैलरी कितनी मिलेगी। तो सैलरी पे स्केल पे लेवल 1 में 18,000 से 56,900 तक सैलरी, ये आपका पे लेवल 1 होगा। और द पोस्ट इसके बाद आपका लेवल 3 में 21,700 से 69,100 तक होगा। ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होगा। इसके डिटेल में भी आप इसको नीचे जाके इसके पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। और वैकेंसीज की डिटेल्स को अगर देखी जाए तो पार्ट 1 में मेल और फीमेल 2 कैटेगरी में वैकेंसी को डिवाइड किया हुआ है। ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए जो सबसे पहले बीएसएफ का दिया हुआ है, इसमें एससी कैटेगरी हो गई, एसटी कैटेगरी हो गई,
ओबीसी हो गया, यूआर हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया। तो इसमें टोटल स्टूडेंट की बीएसएफ में जो वैकेंसी है 8,922 है। इसमें अगर देखा जाए तो यूआर का सबसे अधिक है, उसके बाद आपका ओबीसी है, फिर आपका एससी है, फिर आपका एसटी और सबसे कम ईडब्ल्यूएस का है। ठीक, तो ये टोटल बीएसएफ का है। और वहीं फीमेल में बीएसएफ देखा जाए तो टोटल 1575 वैकेंसी है। ऐसे ही सबको अलग अलग कैटेगरी में दिया हुआ है। सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, एआर है, एसएसएफ है। टोटल अगर मेल की वैकेंसी देखी जाए तो 21,579 वैकेंसी है। वहीं फीमेल की वैकेंसी देखी जाए तो आपकी 2,626 वैकेंसी है। यानी कि टोटल कुल ग्रांड टोटल मिलाकर देखा जाए तो 24,205 वैकेंसियाँ हैं। पर ये टेंटेटिव वैकेंसी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। वैकेंसी आगे और भी बढ़ सकती है, 5-10 हज़ार वैकेंसियाँ और जुड़ सकती हैं जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। और पार्ट 2 में कुछ एनसीबी के बारे में बताया हुआ है, कुछ पोस्ट इसके भी हैं, 164 पोस्ट। ठीक, इसके बाद आ जाइए हम 3.1 पे आते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वैकेंसीज आर टेंटेटिव, यानी कि वैकेंसीज आपकी क्या है, पूरी तरह से फाइनल नहीं है। यानी कि वैकेंसीज को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। टेंटेटिव का मतलब ये होता है, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद यही है कि बढ़ाया जाएगा, घटाया किसी भी कीमत पर नहीं जा सकता, क्योंकि पहले ही कम दिए और कितना घटाएंगे। इसके बाद देखिए एक्स सर्विसमैन को 10% का रिजर्वेशन मिल सकता है। तो ये एक्स सर्विसमैन वालों के लिए हैं, वो लोग देख सकते हैं अपना। इसके बाद और अगर देखी जाए जो आपके काम की चीज़ है इस नोटिफिकेशन में, तो कैंडिडेट्स 3.4 में लिखा हुआ है कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट आर लाइबल टू सर्व एनीवेयर इंडिया। यानी कि अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको इंडिया के किसी भी कोने में भेजा जा सकता है। इस बात के लिए परेशान न हो कि हमको यहाँ क्यों भेज दिया गया, वहाँ क्यों भेज दिया गया। तो जॉब मिलनी चाहिए, जॉब कहीं भी मिले हम जॉब को करेंगे। पहले जॉब तो दे सरकार, मुश्किल से तो जॉब दे रही है। इसके बाद आ जाइए हम 4th पॉइंट पे देख रहे हैं नेशनैलिटी सिटीजनशिप। नेशनैलिटी आपकी इंडियन होगी ही होगी, और यानी कि यूटी के भी होंगे तब भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अब बात आती है एज लिमिट की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए 18 से 23 वर्ष एज ऑन 1/1/2023 तक डाला है। यानी कि 2023 तक आप मिनिमम आपका जो एज होना चाहिए 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 23 साल होना चाहिए। लेकिन इसमें अब नई जो रिलैक्सेशन है एज पर, अगर आप कैंडिडेट हैं ओबीसी के तो 3 साल की छूट मिलती है, और SC ST के कैंडिडेट हैं तो 5 साल की छूट मिलती है। लेकिन यहाँ पर देखिए नोट वाला एक जो ऑप्शन लिखा हुआ है, इस नोट वाले में साफ साफ लिखा हुआ है ड्यू टू अनप्रेसिडेंटेड कोविड पैंडेमिक की वजह से ये लोग आपको सभी कैटेगरी को, जितने भी चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, कोई भी कैटेगरी हो, सभी को ये 3 साल एक्स्ट्रा छूट सरकार दे रही है। पहले ही सरकार ने छूट दे दिया, क्योंकि सरकार को पता था कि लड़के बाद में हंगामा करेंगे, उससे पहले ही छूट दे दिया जाए। ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, इसके लिए आप तालियां बजा सकते हैं गवर्नमेंट के लिए। और बाकी ये देखिए नीचे उसी छूट के बारे में बताया हुआ है जो मैं अभी आपको बताया हूँ। ठीक, तो ये कुछ मेन इम्पोर्टेंट आपकी जानकारियाँ थी। बाकी बहुत सारी चीज़ें इसके नीचे दिया हुआ है, ज़्यादा डिटेल नॉलेज लेने के लिए आप इसके पूरे PDF को कोई फ़ायदा नहीं है, आप उतना ही पढ़िए। उससे अच्छा है कि अपनी बुक्स को, अपनी किताबों को ध्यान दीजिए। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इस एग्ज़ामिनेशन के लिए पूरी तरह से लग जाइए और पूरी तरह से जुट जाइए, जो भी आपके पास संसाधन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।